देख रहे हो मिथिला के सारे लोग दुखी हैं, दुखित हैं, इसलिए धनुष नहीं टूट रहा। लेकिन अब वो समय शुभ है, इसीलिए हमें कहना पड़ गया, उठो राम भंजो भौचापा, मैटो तात जनक परतापा। जाओ भगवान शंकर के पवन पिनाक को दो भागों में विभाजित करके महाराज जनक का प्रण पूरा कर दो। जाओ राम जाओ। ये यथार्थ है। समय इसलिए शुभ जाना गया क्योंकि राजा जनक जी ने पहले घोषणा राजाओं को करवाई थी कि राजा लोग आवे धनुष तोड़े, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। और राजा लोग ही धनुष तोड़ने पहुंचे हैं, कोई दूसरा नहीं पहुंचा। लेकिन राजा जनक ने जब देखा कि धनुष नहीं टूटा तो एक घोषणा की, अब जनि को माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। तो राजा जनक ने वीरों की चर्चा कर दी, राजाओं को छोड़ दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। तो बाबा ने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि अब समय सही है, अब राजा जनक वीरों की चर्चा कर रहा है। तो राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजो भौचापा और मेटहु तात जनक परि तापा। तो आदेश दिया राम जी को, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हुए अपने चरण से पूरे ब्रह्मांड को दबा लिया और एक घोषणा समाज में की, लखन लख्यू रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे अग्रज प्रभु श्री राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हो गया है और भैया धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए अब सभी लोग सावधान हो जाओ। देश कुंजरो कवट ही खोला, धर्म धरनी धरधीर न बोला, क्योंकि राम चाही शंकर धनु तोड़ा। हो सजग सोनी आए समोरा, मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। और आप हैं श्री भारत दद्दा जी। भारत दद्दा जी इछोरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। लक्ष्मण जी, बाबा कहां आप लोग चल दिए? जनक जी को भी सावधान करके लाइए। इतना रो रहे थे, कम से कम अब ये शुभ समय तो देखें। हाँ, चूंकि देखिए दही को जब मथा जाता है तो उसमें से कुछ निकलता है, आप लोग भी जानते होंगे, हम आप लोग तो गांव के लोग हैं। उसी प्रकार से शाम से ये मंथन चला रामचरितमानस का, तो जितने लोग बचे हैं ये नवनीत के रूप में बचे हैं। और यही लोग सुधी लोग हैं, गुणी लोग हैं। जो लंका वाले थे वो तो निकल लिए, लंका वाले लोग चले गए, सोने वाले लोग चले गए। मतलब हमारा महाराज रावण से है, वो आए, वो भी चले गए। अब यहां से वो शुभ समय आपके समक्ष में है, जिस समय को देखने के लिए लोग बड़े दूर दूर जाते हैं। धनुष यज्ञ की लीला में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है धनुष का खंडन, ये समय देखना चाहिए। इस समय को देखने से पुण्यों का समूह मिलता है। तो वो समय आपके समक्ष में है। और जितने लोग हमारे अलाव के पास में हैं, हाँ बिल्कुल तापते रहिए, लेकिन ध्यान यहां रखिए। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो। और राहुल पंडित जी, मेकअप रूम वाले लोगों को भी थोड़ा जगह दीजिए। हाँ, बेचारे सो जाते हैं, थोड़ा ये समय देख लेंगे। कह रहे थे कि हम लोगों को जगह लीजिए। हाँ, चूंकि अब ये ब्रह्म बेला का समय भी है। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा
भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प शब्दे ही लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। प्रसिद्ध बारी बिनु जो तन त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। अब राम जी ने देखा इतना बड़ा कार्य जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए। अब भगवान ने सोचा कि हमें तोड़ना है तो बल कहां से मिलेगा? गुरु जी से। राम जी ने मन ही मन प्रणाम किया अपने गुरु जी को, महाराज वशिष्ठ जी को, जो अयोध्या में है लेकिन प्रणाम यहीं से कर रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तम क्यों दामिन जिम जब लयब पुन नभ धनु मन जल सब भयब। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम लेत चढ़ावत खे जत काढ़े काहू न लखा देख सब धान। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम कई छन राम पद धनु तोरा भरे भुवन घोरी कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। राम जी ने 2 खंडों में धनुष कर दिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे ये बात और देख लोग सब भये सुखारे। वही लोग जो रो रहे थे अब प्रसन्न है। कौन रो रही थी? ये बेचारी सखियां। देखो तो चेहरे उतर गए थे। रो क्या है? हाँ अब प्रसन्न हो। नहीं कोई कह रहा सो रही थी, सब रो रही थी बेचारी। सतानंद जी राजा जनक के पुरोहित, उन्होंने आदेश दिया सखियों को कि सीता जी को लेकर के आओ। सतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो अब देखिए मैया सीता जी बीच में सुशोभित हो रही हैं। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिरावहु जय माला, पहिरावहु जय माला। ये पूर्णि मुहूर्ति स्वर्णि भूषरी फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिरावहु जय माला।
सखी लखी कहा बुझाई, बहिरा बहु जय माल सुहाई। प्रभु थोड़ा सा झुक जाए और झुककर डलवा लीजिए जयमाला, क्योंकि हमारी जानकी जी वाकई में बहुत छोटी है। नहीं, सब लोग कहो, अभी इन सखियों को भी माइक दो थोड़ा, ये लोग भी निवेदन करें, शायद इनके कहे झुक जाए। हे प्रभु, ये बात देखो ना, अब गुरसत मेरी कर नहीं सिया जी लगेगा। कितनी छोटी हैं, आप इतने बड़े हो। हाँ? और मेरी सिया जी कैसे आपको जयमाल डालेंगी? झुकना पड़ेगा। तो प्रभु थोड़ा सा झुक जाओ और जयमाल डलवा लो। अब गुर शक्कर की जरूरत नहीं है सरकार, अब तो झुकना पड़ेगा। सरकार, अभी तक आपने जितने भी कार्य किए हैं सब गुरु बाबा के आदेश से किए हैं। ताड़िका को मारा गुरु, हाँ, गुरु बाबा के आदेश से। धनुष का खंडन किया गुरु बाबा के आदेश से। तो क्या झुकना भी आपको गुरु बाबा के आदेश से ही पड़ेगा क्या? कुछ आदेश के बिना भी कार्य कर लीजिए अपनी इच्छा से, इसलिए थोड़ा सा झुक जाए। अरे लक्ष्मण जी को बुला ले, शायद थोड़ा सा मदद कर दें आपकी। हाँ, झुकने में हाँ, नहीं झुकेंगे। अरे अब तुम तो चतुर सखी हो, तुम तो कितनों को नहीं झुका दिया तुमने। बहुत, हाँ, 2-4 को तो हमने झुका। लीजिए। हाँ व्यास जी। हाँ, नहीं अभी थोड़ा चौपाई बोलेंगे, पहले उनसे निवेदन तो करो। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुके जइयो लला रघुवीर। झुके जइयो, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुके जइयो। और देखिए आज ये गीत सार्थक भी है। आप तो ऊंचे लली मेरी छोटी, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे लली मेरी छोटी, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे लली मेरी छोटी। पावे न तुम्हें रोसी, पावे न तुम्हें रोसी, लली मोरी छोटी है, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है। कब से खड़े खड़े पाप दुखने लगे, कब से खड़े, कब से खड़े, कब से खड़े खड़े पाप दुखने लगे। दया करो बेटी हो, दया करो बेटी, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर। वही छबे अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। बोलिए सिया पर रामचंद्र की। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह हो गया। जैसे ही धनुष टूटा विवाह हुआ। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार टूटत ही धनु भय विवाहु। लेकिन अब जो वैदिक पद्धति का विवाह है वो आगे के प्रसंगों में होगा जब अयोध्या से बारात आएगी। लेकिन अभी कर ही आरती पुर नर नारी और दे ही निछावरी वित्त बिसारी।